नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में एक बयान दिया कि मोदी अगर फिर आए तो देश में अगला चुनाव नहीं होगा बल्कि तानाशाही आ जाएगी। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद आज बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि अब तक देश में लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र था, लेकिन अब जब जनता ने इन्हें नकार दिया है तो मल्लिकार्जुन खड़गे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, राजतंत्र वर्सेस तानाशाही, लोकतंत्र के नाम पर राजनीति भारी क्वेश्चन मार्क। क्योंकि लोकतंत्र को लेकर सभी अपनी अपनी परिभाषाएं दे रहे हैं, सब लोकतंत्र को के अपने अपने यहां मायने बता रहे हैं। कोई लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है तो कोई कह रहा है कि असल में लोकतंत्र का प्रादुर्भाव तो अभी हुआ है। तो इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको जरा ये 3 बयान सुन लेने चाहिए। देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है। चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो, वो लोग चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी, फिर चाहे तेलंगाना में केसीआर जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। तो खड़गे जी, यह सत्य है। जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। इसके बाद नो चुनाव। उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो आपने ये 3 बयान सुने। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस तरह के जो बयान दिए गए, आखिर इनका आधार क्या है। बीजेपी क्या मानती है, आपको ये दिखाते हैं। बीजेपी का मानना है कि राम मंदिर के माहौल से कांग्रेस परेशान है। 3 राज्यों में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई, इंडिया टूटता जा रहा है, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया में आ गए और इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो उनके बयानों का आधार तो ये है। लेकिन कांग्रेस के बयानों का आधार क्या है? कांग्रेस के बयानों का आधार देखिए, वो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए में चले गए, बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में मिला लिया, शिवसेना टूटकर 2 गुटों में बंट गई, शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के साथ आ गए, मायावती को कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया में आए, लेकिन वो इंडिया में आई नहीं। और कांग्रेस नेता लगातार जो कह रहे हैं कि जो विरोध करता है उसके पीछे ईडी लग जाती है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जब ये बयान दिया कि तानाशाही आ जाएगी, दोबारा चुनाव नहीं होगा, तो वहां भी उन्होंने ईडी का जिक्र किया था। तो देखिए, ये क्या वाकई लोकतंत्र के नाम पर अब सभी अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं या राजनीति भारी है लोकतंत्र के नाम पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा अच्छा पैनल है। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, बस थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे ही। भाई, क्यों लोकतंत्र खतरे में लग रहा है आपको? जी, ये लोकतंत्र तो 75 सालों से चला आ रहा है और तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं पड़ा। आज आपको खतरे में क्यों दिख रहा है? पिछले 10 वर्षों से खतरे में है।
आप लोग खुद खतरे में हैं। दर्जनों मीडिया हाउसेस पे रेड हो चुकी हैं सिर्फ इसलिए कि उनके मनमाफिक अगर आप खबरें नहीं दिखाते हैं तो। हिंदुस्तान में यदि छात्र, महिला पहलवान या किसान या नौजवान या मजदूर अगर सड़कों पे बैठ करके अपनी कोई मांग मांगता है तो आप लोगों के चैनलों पे यहाँ के केंद्रीय मंत्री उन्हें नक्सल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी तमाम क्या क्या नवाजते हैं। कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार, कोई आम आदमी अगर कोई अपनी बात असहमति व्यक्त करता है, मत भिन्न रहता है, उसके खिलाफ रहता है, असहयोग करता है सत्तारूढ़ दल से, तो उसको किस किस चीज़ों से नवाजा जाता है। विपक्ष भी इस देश का अंग है, वो भी इस देश के बेहतरी के लिए ही बात करता है। सदन के अंदर राहुल गांधी यदि बात उठाते हैं तो उनकी सत्ता समाप्त कर दी जाती है। सदन के अंदर सदन सुरक्षित सदन नहीं है अगर सांसद, सरहद सुरक्षित नहीं है। सांसद यदि सरकार से कहते हैं कि ये संसद सुरक्षित है, न सरहद सुरक्षित है, सरकार इस पे क्या वक्तव्य दे, आए सदन में बताए, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। एक सांसद जो सिर्फ अपना पासवर्ड दे देती है वो उसी की सत्ता से समाप्त कर दिया जाता है मौया मोइत्रा को, और जो पास देता है, जिसके पास पे संसद के अंदर कूद करके इतनी बड़ी वारदात की जाती है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। एक सांसद जो एक अल्पसंख्यक वर्ग के सांसद के प्रति कैसे कैसे भाषा का प्रयोग करता है और उसको नवाजा जाता है, और बाकी अगर कुछ बोलते हैं तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कहाँ पे है लोकतंत्र? चुनी हुई सरकार, 2 दर्जन सरकारों को लूट करके बनाया गया जिस प्रदेश में हर मानक को लोकतांत्रिक मानक को कुचला गया है। अरे एक मेयर तक जीतने की हैसियत नहीं रह गई है मोदी जी आपकी। एक मेयर निष्पक्ष भाव से नहीं जीत पाए आप। कहाँ घबराए हुए हो, डरे हुए हो, बौखलाए हुए हो। खड़गे जी ने सही बात कही, एकदम चुप गई, तिलमिला गए। अरे बीजेपी में ही कहाँ लोकतंत्र रह पाया है? अच्छा, विधायक दल की कहीं बैठक होके किसी का चुनाव हो पाता है? पर्ची आ जाती है, पर्ची देख के चकरा के गस खा जाते हैं उन्हीं विधायक दल के नेता लोग कि किसका नाम आ गया सीएम पद पे। तो यही तो है तानाशाही, और क्या है? जिसके न संगठन में लोकतंत्र है, जिसकी न सोच में लोकतंत्र है, जिसकी न सरकार में लोकतंत्र है, न जिसके विचार लोकतांत्रिक हैं, वो तो तानाशाही की ही बात करेगा। और तानाशाह जब जब डरता है उसकी तानाशाही और बढ़ता है। जब जब वो असुरक्षित होगा वो और आक्रांत होगा, और जब वो भयाक्रांत होगा, ठीक है, तब वो और जो है वायलेंट होगा, हिंसक होगा, असंवैधानिक होगा, ठीक है, तमाम अनैतिक कृत्यों से दबाने का। चलिए, ये आपका मानना है। बीजेपी के प्रवक्ता जैसे आते हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन प्रियंका कक्कड़, आपके सांसद ने तो गजब ही बोल दिया। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि क्या बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है? मतलब इंडिया का कंपैरिजन नॉर्थ कोरिया से। गौरव जी, सभी को नमस्ते। गौरव जी, आज बहुत ही दुखद दिन है और क्वेश्चंस भाजपा से पूछने चाहिए कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर 18 तारीख को बीमार पड़ जाते हैं, जबकि बाय लॉ ये ड्यूटी किसी और को 18 तारीख को ही दी जा सकती थी। उसके बाद आज की तारीख में जब चुनाव होना और एक स्पष्ट क्लियर विन था, किसी भी इंसान को जरा सी भी राजनीति की समझ होगी उसको पता था कि आज इंडिया गठबंधन जीतेगा। उसमें से 8 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वीडियो घूम रही है। अरे तो नॉर्थ कोरिया कैसे बन गया इंडिया? करके उन वोटों को इनवैलिड कर रहे हैं। गौरव जी, कैसे नहीं बनेगा? अगर आप जैसे समझदार रिपोर्टर्स भी अगर हमारे सांसद का बयान उठाएंगे जो एक देश का उदाहरण दे रहे हैं जहां पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, जहां पे वन मैन शो है, आप ये पूछ रहे हैं, पर आप भाजपा से ये नहीं पूछ रहे। नहीं, भाजपा के तो अभी मेरे साथ पैनलिस्ट आए नहीं, जैसे आएंगे उनसे पूछूंगा, लेकिन आपसे क्यों ना पूछें। आपके सांसद ने बोला कि क्या बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है, तो नॉर्थ कोरिया से किस लेवल पर और किस पायदान पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का? मैं ये पूछ रहा हूं, एक सिंपल सा सवाल। बता दीजिए, डेमोक्रेसी है नॉर्थ कोरिया में, तो बता दीजिए है कि नहीं, तो वहीं पे आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बता रही हूं कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साफ साफ दिख रहा है कि मार्किंग कर रहा है,
कोई उनसे लेके जब चले जाता है जिनको वो इनवैलिडेट कर रहे हैं, वो रोकते हैं अपने तंत्र को लगाकर, उससे वापस बैलेट पेपर छीन लेते हैं। खुले आम चीटिंग हो रही है, उस चीटिंग को रोकना होगा, जरूरी है। इमोरल लोग, डिसऑनेस्ट लोग, करप्ट लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इनको सत्ता मोह है, इनको लोगों की प्रॉब्लम से कोई मोह नहीं है। आप देखिए लोगों की प्रॉब्लम कहां है, कहां देश की अनएम्प्लॉयमेंट है, कहां देश का अच्छा, तो आप लोगों की लाइन उस पर क्या है? प्रियंका कक्कड़, 25 जून 1975 को जो इस देश में हुआ, उस पर आम आदमी पार्टी की क्या लाइन है? क्या उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? गौरव जी, आप कह रहे हैं क्योंकि उस समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी तो आज इतने सालों बाद फिर से होनी चाहिए, ये आपका तर्क है? ये आपका तर्क है गौरव जी? मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं प्रियंका जी। 25 जून 1975 को इस देश में जो हुआ था, वो क्या था, मैं ये पूछ रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं पास्ट में अगर गलत था तो अब 100 टाइम ज्यादा गलत होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो यही कह रहा हूं पास्ट में जो हुआ था वो क्या था। जाना है आपको, देश को आगे लेके जाना है कि पीछे ही लेते चलने जाना है? कितना और पीछे लेके जाना है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाना है आपको? कौन सी एरा में जाना है? 2023 के मुद्दों पे कब आपको आना है? आपको ये सरकार जो इस टाइम सत्ता में बैठी है, केंद्र सरकार, ये महाकरप्ट, महा इमोरल सरकार है, बंगारू लक्ष्मण की रखी हुई नींव वाली सरकार है, जिसने देश के रक्षा सौदे में भी घोटाला तक कर दिया था। ये वो सरकार है जिनके यहाँ पर वॉशिंग मशीन में धुलने छगन भुजबल चले गए और ईडी ने कोर्ट में केस वापस ले लिया। उसके बाद ये वो सरकार है जिसमें नवाब मलिक जी ने जब ठीक है, एनसीपी का ओके, मैं अखिलेश प्रताप सिंह, आज आपने सुना होगा बीजेपी ने क्या कहा। नहीं है बेल से। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, आपने सुना होगा आज बीजेपी ने क्या कहा। वो साफ कह रहे हैं कि राजतंत्र जो चला रहे थे लोकतंत्र के नाम पर, दरअसल उनका अब ये जो भ्रम है वो जो जनता के बीच फैलाते हैं वो दूर हो चुका है। दरअसल लोकतंत्र का प्रादुर्भाव तो अब हुआ है देश में। सबको पता है कि लोकतंत्र 2014 में गला घोंटा जा चुका था लोकतंत्र के हिंदुस्तान में। जब ये आए थे सत्ता में तो इन्हीं की पुरोधा आडवाणी जी ने स्वयं शंका व्यक्त की थी कि मैं तो लोकतंत्र का गला घुटते हुए अब देख रहा हूँ, आहट आने लगी है। खुद बताया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने बताया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया था और उन्हें प्रभावित किया था। जांच एजेंसियां सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ रेड पड़ती है, क्या होता है, किस लिए पड़ती है, क्यों प्रताड़ित किया था उनको, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। लोकतंत्र अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है किसी को और सरकार के प्रति वो अगर असहमत है, मतभिन्न है, चाहे जो भी हो, गौरव जी आप लोग चाहे हम आप जो भी हो, हम आप बोलने में बड़े कतराते हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहती होगी, आप बोलते वक्त भी सतर्क रहते होंगे कहीं ऐसी अप्रिय भाषा ना निकल जाए कि मोदी जी या उनके गैंग को बुरा लगे तो पता नहीं कल फोन आ जाए और हमसे सवाल जवाब होने लगे। आपके मन में भी ये डर होगा, सबके मन में है। जो भी जरा सा लोकतंत्र यही है भाई कि हम या आप जो भी देश का जागरूक व्यक्ति है वो अपनी बात यदि नहीं कहेगा सरकार के समक्ष, सरकार को तो सूचनाएं लोगों से मिलती हैं कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मुझको जानकारी हुई, नहीं मिली तो हम आपका ये जो नहीं हो पा रहा था आपने अच्छा किया मेरे संज्ञान में लाया, अब हम इस काम को करेंगे। ठीक है, तो सरकार का तो धर्म कर्तव्य बनता है लोगों की बातों को सुनना जानना। चलिए मैं इसी पे बात कर लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी स्वागत है, आप थोड़ी देर से आए, काफी बात हो गई यहाँ पर। अखिलेश जी और प्रियंका जी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से और तमाम तरह की चीजें ये कह रहे हैं देश में लोकतंत्र था लेकिन पिछले 10 सालों से खत्म हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा ज़्यादा विलंब हो गया, परंतु अभी मैं जब हमारा ईपी लग रहा था तो मैं अखिलेश जी की बात सुन रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि साहब 2014 के बाद लोकतंत्र ख़त्म हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो गई। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मजरूर सुल्तानपुरी ने सिर्फ इतना कह दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हिटलर से मिलती है तो 2 साल जेल में रहे थे। और यहाँ मोदी जी के बारे में हिटलर की मौत और कब्र खुदेगी, मर जाने क्या क्या कहने के बाद जलवाए जलाल से रह रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है।
मान्यवर, जो आप कहना चाहते हैं पहले पूरी तरीके से बात समझ लीजिए। लोकतंत्र और बोलने की आजादी कब थी? मैं दावे से कहता हूं आज ये डिजिटल एज है। कोई जाके चेक कर ले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरकर विपक्ष ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका डिजिटल डाटा मिल सकता है। इतना लोकतंत्र के किसी भी कालखंड में कभी भी नहीं किया गया होगा। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी तब भी हमने कभी उनकी मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए थे। इसलिए जब यह बात कहने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता यह है कि अब वास्तविक लोकतंत्र अमृतकाल में आ रहा है। अभी तक एक प्रकार की विचार का शासन था, एक प्रकार की व्यवस्था का शासन था और एक प्रकार के जो मतलब लोकतांत्रिक राजवंश थे उनका शासन था। अब सबकी सत्ता की चूल्हे हिल रही हैं। तो जैसे 1947 में राजवंशों को लगता था अरे 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 ये क्या होने जा रहा है, तो सब ये नई व्यवस्था आ रही है, ये कैसे होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे ही अब भारत का कौन, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, गरीब, किसान, महिला और युवा, ये उठ के खड़ा हो रहा है और अपने अधिकार के लिए अब किसी को विरासत के आधार के ऊपर अपना नेता मानने को तैयार नहीं हो रहा है। बस उस कारण से इनको भविष्य में समस्या नजर आ रही है। बताइए अखिलेश जी, क्या जवाब है? हमारा जवाब यह है कि अगर सुधांशु जी इतने बड़े लोकतंत्र के पहरुए बनते हैं और मोदी जी को इतना बड़ा लोकतांत्रिक बताते हैं तो इसी चैनल पे भी ऐलान कर दें कि लोकसभा के चुनाव के बाद इनके सांसद अपना नेता चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री इनके संसदीय दल की बैठक में चुना जाएगा। कह दें अभी हमारा कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है, कह दें। अरे ये कहां बहका रहे हो भैया? हत्या की बात करने की, हत्या की कोई बात नहीं कर रहे। तो उन लोगों ने तो किन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की बताने की आवश्यकता है? नेहरू जी कब सम्मेलन कराते थे, बैठते थे और अपनी निंदा सुनते थे। क्या नेहरू की बात करोगे यार? कहा किस खाने में हो आप लोग लोकतंत्र के? या जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके आगे बौने भी नहीं हो, नगण्य तुच्छ भी नहीं हो। आप बात करते, एक कोई छोटा सा ट्वीट कर देता है पत्रकार या कोई लेखक या कोई नेता, मोदी जी को अप्रिय लगता है तो वो जेलों में बंद है पिछले कितने दिनों से, किस तरह से। और वही जिस दिन दुपट्टा पहन लिया बीजेपी का, उसकी फाइलें नहीं मिलती है ईडी को और जांच एजेंसियों को। अरे ईडी नेता को तो कल ही एक समन भेजा गया है। आप कह रहे हैं बीजेपी नेता को कल ही ईडी का समन भेजा गया है। एक मिनट, अरे फाइलें गायब हो गई जनाब एक नेता की, जैसे वो बीजेपी ज्वाइन किए, ईडी खुद कह रही है। जवाब दीजिए सुधांशु जी, आप लोग फाइलें गायब करवा दे रहे हैं क्योंकि वो। और एक चीज और सुधांशु जी, आज आपने एक बड़ी चीज कही है, आपने एक पूरी फेहरिस्त गिनाई है, आपने तमाम परिवारों को गिनाया और आपने कहा कि परिवारवाद के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं राहुल गांधी, वो चुनाव हार जाते हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। पहली बात जो इन्होंने कही अखिलेश जी ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 0 वोट पाकर तो प्रधानमंत्री बनते थे आपके। अरे हमने तो ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने अपना प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया और जनता के सामने चेहरा लेके जाते हैं और जनता जनादेश देती है, प्रचंड जनादेश। और जब से 2007 से कोई एक सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मोदी जी को मिनिमम 50-52% और मैक्सिमम 75-76% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। अटल जी 98 में प्रधानमंत्री बने 1957 ऑनवर्ड्स, और सर्वे आने की शुरुआत 1990-92 में हुई थी। कोई सर्वेक्षण उठा के उससे पहले का देख लीजिए, सब कहते थे अटल जी होने चाहिए। ये बताइए चुनाव से पूर्व कितने सर्वेक्षण कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव होने चाहिए या राजीव गांधी जी होने चाहिए। वास्तविकता यह है मान्यवर कि इस हकीकत को पहचानिए कि दुनिया कितनी बदल गई नहीं, लेकिन सुधांशु जी आप पे विपक्ष के आरोप लगाता है, आप पे विपक्ष के आरोप लगाता है कि आप ईडी को फ्रंटल एजेंसीज की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर आप विपक्षी नेताओं को अपने में जोड़ लेते हैं, ये आरोप लगाते हैं वो आप पे। अरे बता रहा हूं, एजेंसीज का सदुपयोग और दुरुपयोग का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो भारत के इतिहास में हुआ है कि एजेंसी एक चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। समझौता एक्सप्रेस केस, भारत की एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान का काम है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी कहती हैं पाकिस्तान का काम है। अचानक भारत की एजेंसी यू टर्न ले लेती है कि यह पाकिस्तान का नहीं, यह सीमानंद का काम है। इंटरनेशनल एजेंसी तब भी कहती है कि यह पाकिस्तान का काम है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीबी फौजिया का स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में आतंकवाद के आरोप में बैठे व्यक्ति का इंटरव्यू ले लिया जाता है।
इस पे जांच नहीं होती कि इंटरव्यू कैसे हो गया उसका जेल में, बल्कि उस इंटरव्यू को बयान मानकर बदल दिया जाता। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, इशरत जहां केस, उसमें भारत सरकार की, इनकी सरकार के समय सीबीआई और एजेंसी और आईबी दोनों कहती है इशरत जहां आतंकवादी है। अचानक पता चलता है कि इशरत जहां तो मोदी जी को मारने की प्लॉट का हिस्सा थी। आईबी अभी भी कहती है कि वो आतंकवादी है, और सीबीआई अपना टर्न ले लेती है कि वो आतंकवादी नहीं है। जनाब, ऐसा आपने दुनिया में कोई उदाहरण नहीं देखा होगा, एक ही सरकार की एजेंसी एक ही मुद्दे के ऊपर दो अलग अलग बात कहें। आईबी कहे आतंकवादी है और वो कहे आतंकवादी नहीं है। और फाइल, अखिलेश जी याद करिए, जब हम लोग की सरकार बनी, हमने इशरत जहां के एफिडेविट चेंज करने की फाइल मंगाई तो फाइल गायब थी। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा, उससे बुला के कहा गया, उसने ये नहीं लिखा था, चिदंबरम जी ने अपने हाथ से चेंज किया था। कहां चली गई फाइल? अरे साहब, फाइलों के तो चक्कर में आप लोग अदालतों से लेके फाइलों के चक्कर आप बोल रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं। प्रियंका कक्कड़ तो कह रही हैं, प्रियंका कक्कड़, अरे सुनिए, अरे सुधांशु जी, प्रियंका कक्कड़ के सीएम तो कह रहे हैं एक लाइन कि हम पूरी जेल कर में दो। जाएंगे। अच्छा, बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वो कह रहे हैं जेल से सरकार चलाऊंगा मैं। आप बोलिए, अपनी लाइन पूरी कर लीजिए। पूरा कर लो। हाँ। अखिलेश जी जरा सा एक लाइन और पूरी कर लूं। जनाब, ये नेहरू जी के जमाने में वीपी मेनन के जो जीप खरीदने की फाइल से लेके, इंदिरा जी के जमाने में नागरावाला की फाइल से लेके, राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स की फाइल से लेके, नरसिम्हा राव के जमाने में अनेकानेक फाइलों से लेके, मनमोहन सिंह के जमाने में सीबीआई को पिंजरे का तोता कब कहा था कोर्ट ने? क्योंकि हलफनामा दिया था गवर्नमेंट ने, कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं देखेगा, पर सीबीआई ने कहा कि पीएमओ वालों ने बुला के फाइल देखी। जरा मैं फाइलों में तो इतना लिखा गौरव जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा, जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊँ। सुनिए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। हो गया, रुकिए, बिल्कुल जवाब गौरव दीजिए जी साहब, सुनिए। बिल्कुल दीजिए। देखिए, ये इन्होंने जिक्र किया मोदी जी की पॉपुलैरिटी से, कि दुनिया में, भारत में मोदी जी की पॉपुलैरिटी 50 से 70% होती है। अरे जनाब, मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो छोड़िए, मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर तो रूस का राष्ट्रपति होता है, उससे ज़्यादा चीन वाला है, वो तो और 90-95% तक है, और उससे ज़्यादा कोरिया वाला पॉपुलर है, वो तो 100% पॉपुलर है। ये है पॉपुलैरिटी का दायरा। 4 लोग पॉपुलर गिने जाते हैं अपने यहाँ। वो चारों लोग कौन है? इंडिया, रूस, चीन और कोरिया। दूसरी बात, आप जो कहते हैं परिवार, भैया 12-14 वर्ष से लेकर के परिवार में जितने सदस्य थे, नर नारी, वो सब जेल काटे हैं। तुम लोग की तरह से, तुम्हारे पुरखों की तरह से इस देश के साथ गद्दारी करते हुए गवाहियां नहीं दी हैं। नेहरू जी के रहते इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं आई थी। अखिलेश जी, लेकिन 25 जून 1975 को इस देश में कांग्रेस ने क्या किया था, ये तो बताइए। बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं सवाल तो करूंगा ना। 25 जून 1975 में को इस देश में क्या हुआ था? तब लोकतंत्र कहां था? अरे फिर आप लोकतंत्र अगर नहीं था तो क्या आज भी लोकतंत्र की हत्या कर दें? आप ही जैसे लोग लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। हाँ, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया इसलिए भाई, क्योंकि आपसे इमरजेंसी पर सवाल पूछ लिया इसलिए। नहीं, अरे इमरजेंसी पे हम लोगों ने बहुत जवाब दिए, खेद भी व्यक्त किया है। ये कहिए कि गोधरा पे माफी मांग लें, हम लोगों ने तो खेद भी व्यक्त किया है। इनसे पूछिए खेद है कि नहीं इनको। गोधरा पे बात करते हैं कहां की कहां आकर के। सुधांशु जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सवाल करने वाले जवाब मांगा, नहीं सुनिए बात, नहीं आपने गोधरा पे जवाब मांगा, जवाब सुन लीजिए। आपने गोधरा पे जवाब मांगा है। नहीं बहुत वो वाला सवाल बातें, तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा, तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा। 10 वर्षों सुनिए, बात आ जानिए। 10 वर्षों से ये सत्ता में है। इस देश में हर विपक्ष के नेता पे, अच्छा जो इनसे असहमत है उस पे ये आरोप लगाए हैं। एक आरोप सिद्ध कर पाए हो तो बता दीजिए। सारी जांच एजेंसियां एक क्लीन चिट देगी तो दूसरे से जांच शुरू हो जाएगी, वो क्लीन चिट देगी तीसरे से जांच शुरू हो जाएगी, वो क्लीन चिट देगी चौथे से जांच शुरू हो जाएगी, सारी क्लीन चिट देंगी फिर जांच नए सिरे से शुरू हो जाएगी। यह है इनका चरित्र। पिछले 10 वर्षों में सारे विपक्ष के नेता या वो जो पत्रकार हैं, वो साहित्यकार हैं, ठीक है, जवाब तो ले लीजिए। ये बात इससे पहले भी बोल चुके हैं, जवाब ले लीजिए। अखिलेश जी, सिर्फ प्रियंका कक्कड़ बहुत देर से नहीं बोली है, मुझे उनके पास जाना है, लेकिन अब जवाब दे लीजिए अखिलेश जी। साथ चला गया, सुनिए अरे प्रियंका कक्कड़ और आप दोनों गठबंधन में, भाई उनका टाइम चला जाएगा, आप ज्यादा बोलेंगे तो।
आप सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, अरे आप सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, मैं आ रहा हूं। बड़ी बात कर रहा हूं। और जिन पे ये आरोप लगाते हैं, और गौरव जी एक सेकंड, और जिन पे ये आरोप लगाते हैं और इनके साथ चला गया तो उसके आरोप सारे साफ हो जाते हैं। ठीक है, आप जवाब दे 10 दीजिए। वर्षों से इनका चरित्र, सुधांशु जी, झूठे जवाब दे दीजिए। आरोप लगाते हैं लोगों पे। अब इनका चरित्र, अब गौरव जी मैंने अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सुना, अखिलेश जी वैसे सुनेंगे। अब आपका चरित्र चित्रण करते हैं साहब। 2014 के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर एजेंसी के चक्कर कटने लगे। मैं चुनौती से कहता हूं पिछले 40 साल का इन दलों का कोई एक नेता बता दें, पार्टी जिसके नेता ने कभी भ्रष्टाचार के आरोप में 1990 के दशक से आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में एजेंसीज के चक्कर न काटे हो, कोर्ट कचहरी में न खड़े हो। बात करते हैं, इस समय 2 जगहों की बात चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड भारत के इतिहास का इकलौता कांड है। 1994 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पैसा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का समर्थन लिया, कोर्ट में यह साबित हुआ। ये मोदी जी थे क्या तब? क्या अमित शाह जी का नाम भी सुने थे उस जमाने में? भाजपा तो दूर दूर तक नहीं थी। अब आइए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 जेल चले गए जब जनता दल की सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी चारा घोटाले में। तब तक क्या भाजपा सत्ता में आई थी? या मोदी जी अमित शाह जी का नाम सुने थे? ये बोफोर्स के वीर, हॉविट्जर, ये सारी की सारी चीजें ये किस जमाने की थी? अभी हाल का 2G घोटाला और वो घोटाला, वो सारी बातें तो अपनी जगह छोड़ दीजिए। भारत के एकमात्र अपने जमाने की बात करिए ना जनाब। मैंने आपसे कहा कि 10 वर्षों में बीच में बोल रहा हूं, अब आता हूं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। अरे भैया, मैंने कहा अपने मैं तो कह रहा हूं जो 40 साल से आरोप झेल। अब देखिए, आपने 40 साल तो मानवर क्या शांति से बात करिए। मैंने में? आपके में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 10 वर्ष मैंने कहा ना, मैं डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैंने आपसे अपेक्षा की थी कि आप वन बाय सुधांशु, अखिलेश जी आपका टर्न नहीं है अभी। अखिलेश जी आपका टर्न नहीं है अभी, सुधांशु त्रिवेदी का टर्न है और अभी आपके पास मैं आऊंगा भी नहीं, अभी प्रियंका कक्कड़ के पास जाना है। अखिलेश जी दूसरे का समय मत खाइए प्लीज, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। अखिलेश जी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, अभी रुकिए। अरे आपकी एक सहयोगी, अरे जल्दी कैसे, इतना लंबा तो प्रवचन दे दिए। मेरी बात तो सुनिए, आप सुनिए एक बार बात। ये समय व्यर्थ कर रहे हैं। अरे अखिलेश जी, अब आप बहुत बोल चुके भाई, अब हमें सुनने दीजिए। अब आपको पता, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। आप 10 वर्षों में भाई, अब आपने पूरी बात ऊपर आरोप सिद्ध कर पाए, कितना समय चाहिए आरोप सिद्ध करने के लिए? सुन लीजिए ना अखिलेश जी, आरोप लगाते हैं अखिलेश जी, और ये बात अखिलेश जी समय तो ऐसे भी वेस्ट होगा, आप और दोनों एक साथ बोलेंगे तो सुन लीजिए अखिलेश जी। सुधांशु जी, ये आप ये चौथी बार कर रहे हैं, ये इस बात को ये चौथी बार कर रहे हैं। जब से आए तब से यही बात दोहरा रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं। अरे तो आप उनको बोलेंगे, आप उनको बताएंगे कि क्या बोले वो, क्या किए। ठीक है, जल्दी से सुधांशु अपनी बात, सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे प्रियंका कक्कड़ से एक सवाल लेना है। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। 10 वर्ष से झूठे। अरे अखिलेश जी आप बोलने दीजिए ना उनको। कौन बौखलाहट में? अखिलेश जी आप बोलने दीजिए, अखिलेश जी बोलने दीजिए आप। चौथी बार लगा रहे हैं। फिर लगातार बोलते चले जा रहे हैं। अखिलेश जी, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है। इससे ज्यादा सबूत नहीं हो सकता कि इंदिरा गांधी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में सबके सामने हुई। कब हुई? 31 अक्टूबर 1984। और न्यायालय का निर्णय कब आया? 1989। 5 साल कांग्रेस की नहीं, उनके बेटे की सरकार रही। अरे सबूत की कोई जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ सामने था। प्रक्रिया में समय लगता है। अब यह पूछ रहे थे कितना समय लगता है प्रक्रिया में, तो ये आपके संज्ञान में बता दिया। भारत के इतिहास के सबसे क्रिस्टल क्लियर कांड में 5 साल। फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे। अभी बता रहा हूं, फिर देखिए डिस्टर्ब करने लगे। दर्शकों को देखिए क्या लगता है। फिर देखिए, अरे भाई, अरे भैया, आप विपक्ष के नेताओं पे चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए हो, सिर्फ बदनाम करते हो। प्रक्रिया अरे भैया, जब आप चार्जशीट दाखिल के नेताओं में से किसको? 0.1% आपकी सरकार का ही सारे दर्शक देख रहे हैं कि 10 कि कौन व्यक्ति हर दूसरी लाइन पे बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तथ्य उसके पास नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बोलिए। अच्छा रुकिए, आप अखिलेश जी हो गया, अखिलेश जी आपकी लाइन हो गई। अब प्रियंका कक्कड़ के पास जाऊंगा। रुकिए सुधांशु जी, रुकिए अखिलेश जी रुकिए। प्रियंका कक्कड़, मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आप अरे भाई, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि अखिलेश जी इतना लंबा प्रवचन देंगे और हमारे में हर वाक्य में डिस्टर्ब करेंगे और अब कहेंगे हमारी बात हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये लोग बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिए, और जब मैं बोलूं इनका फीडर ऑफ रखिए। सर ये तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए ना। ये लोग बोले मेरा फीडर होना ऑफ चाहिए आप सब में। ये तो सेल्फ रेगुलेशन है ना। लगातार बदतमीजी करे जा रहे हैं। फैक्ट का जवाब नहीं है तो बीच में चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने चाइना और कोरिया का नाम लिया। ये
प्लीज बीच में मत बोलिए। अखिलेश जी आप मत बोलिए। देखिए, शी अखिलेश जी मत जिनपिंग बोलिए। का मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया है। शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी के संविधान में व्यवस्था कर ली कि वो आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। ऐसे ही आजीवन इन लोगों की पार्टियों का नेतृत्व इनके पास है। प्रियंका जी बैठी, इनके भी केजरीवाल जी बने, तब से हइये हैं। कहां कहे थे आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलेगा, फिर कभी चुनाव हुआ ही नहीं। अब 12 साल से धनाधन केजरीवाल जी अध्यक्ष हैं। वो लोकपाल भी सब गायब हो गया, वो टोपी भी चली गई। बाहर का लोकपाल छोड़िए, अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल था, वो एडमिरल रामदास, उसको भी फेंका दिए। और अभी ये बात कर रहे थे उसकी नॉर्थ कोरिया की। साहब, नॉर्थ कोरिया वाले ने जैसा महल बनवाया है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो उसके इक्विवेलेंट महल इन्होंने भी बनाया है। जो पूर्ण राज्य की भी सरकार नहीं है, छोटे से राज्य की आधी सरकार में इतना तगड़ा महल बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि किम इल सुंग और सद्दाम हुसैन ने जैसे बड़े बड़े महल बनाए थे, निश्चित रूप से उसकी इक्विवेलेंसी। अच्छा, आप जवाब लेते हैं प्रियंका कक्कड़ से। प्रियंका कक्कड़, सीधा सवाल। देखिए, अभी आप पे आपके नेता पर जो हमला हुआ उस पर तो आप बोलिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप विपक्ष में हैं, आप क्योंकि सरकार में नहीं है इसलिए देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए बीजेपी देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है, या कुछ और है आपके पास कारण? देखिए, ये तो क्लियर है कि जैसे बिहार में देखा कि भाजपा अकेले तो जीतने में समर्थ नहीं रही है, अब उनको चाहिए बाहर का सपोर्ट। तो इस तरह वो क्या कर रही है, वो पार्टीज को कैसे खत्म करेगी? वो पार्टीज को बदनाम करके खत्म करती है, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा देती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। जैसे सुधांशु जी ने बिल्कुल सही बताया कि कोर्ट तो लंबा टाइम लेगा। सुधांशु जी को ये बात पता है, भाजपा को ये बात पता है। उन्होंने पीएमएलए में जाके 2019 में ऐसे संशोधन कर दिए कि आपको सीधा जेल में डाल सकते हैं, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के चलते रहेगा केस। ये पीएमएलए में इन्होंने प्रावधान संशोधन किए हैं 2019 में, जो बात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अमेंडमेंट पेंडिंग पड़ी है। तो सुधांशु जी भली भांति जानते हैं कोर्ट में टाइम लगेगा, कोर्ट में फंसा दो। इनकी पार्टी की ये ट्रिक रहती है। सबसे शर्मनाक बात आज ये है, क्यों नॉर्थ कोरिया का रेफरेंस दिया गया। सुधांशु जी ने गलत उदाहरण दिया। उदाहरण देना तो वो 20,000 करोड़ का उदाहरण दीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना घर बनवाया, बट उस पर नहीं जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में वर्स्ट ह्यूमन राइट्स होते हैं, और यही आज के डेट में अगर आप ह्यूमन इंडेक्स, वैसे तो इनको एचडीआई से बिल्कुल मतलब नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के से भाजपा को अरे कोई लेकिन मतलब प्रियंका नहीं जी, है। कौन सा ऐसा इंडेक्स है जहां पर नॉर्थ कोरिया और इंडिया पैरेलल खड़े हैं, साथ खड़े हैं? कौन सा ऐसा इंडेक्स है, बताइए। ह्यूमन राइट्स पे भी बता दीजिए। वर्स्ट ह्यूमन राइट, आप बताइए। आप मैंने देखा नहीं आपको। आपने कहा था गौरव जी जैसी सुधांशु जी आएंगे आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, आपने पूछा नहीं कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर 18 तारीख को कहता है वो बीमार है, और लॉ कहता है। अरे आप लोग बोलने का मौका नहीं दे रहे तो कहां से पूछे? मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं तो आपके पास आना चाह रहा था। गौरव जी, मैं तो आपके पास आना चाह रहा था। गौरव जी थैंक यू। अब बोलने दीजिए फिर प्लीज। मुझे सुधांशु सर से पूछना है कि क्या आज उन्होंने वो वीडियो देखा जो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसमें इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर मार्किंग करके इनवैलिडेट कर रहा है सारे वोट्स को, जहां पे बिल्कुल साफ था कि इंडिया अलायंस जीतेगा, सारे वोट्स हमारे फेवर में थे। इन्होंने 8 वोट इनवैलिडेट करा दिए। वो वोट सुधांशु जी को बोलिए कैमरा पे लाके दिखा दे। इनको बोलिए कि लगातार अपने बल पे जीतना सीखे। दिल्ली में भाजपा अपनी कोई जमीन नहीं बना पाई, लगातार हार जाती है। हमसे सीखिए। हम गुजरात में 10 साल के अंदर आपके गढ़ में जाकर दिल्ली से ज्यादा सीटें ले आए। इनको डर है, अगर नीतियों पे नहीं लड़ सकते। देखिए 2023 में सुधांशु जी से आप पूछेंगे ना, वो आपको प्राचीन काल में ले जाएंगे। उनका बस चलेगा, वो आपको 800 BC में ले जाएंगे। मैं कह रही हूँ 2023 में आइए। आज के युग में भी भाजपा के किसी भी राज्य में 24 घंटा बिजली तक नहीं मिलती। प्रियंका जी 2024 आ चुका है अब तो, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे लेता हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आई स्टैंड करेक्टेड सर। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, आपने 2 बार 2023 बोला। सुधांशु जी आई स्टैंड करेक्टेड। देखिए, इन्होंने कहा प्रियंका जी ने, प्रियंका जी देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू 100 BC, जस्ट गोइंग इन 2013। बच्चों के हाथ पे सर रख के कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। समर्थन लिया, 49 दिन में सरकार गिर गई। अब एक बार गलती कर दी, दोबारा कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। एक मेयर के इलेक्शन के लिए कसम बदल गई कि नहीं, पहले इसका जवाब दे दीजिए। वो तब सही थे 2013 में या अब सही है? अगर आपके पास बहुमत था और आपके पास विधायक थे, सॉरी कारपोरेटर थे, तो आपको उनका लाके बाहर प्रदर्शन कर देना चाहिए था। हम लोगों के साथ अनेक बार ऐसा हुआ, हमने लाके राष्ट्रपति भवन और राजभवन में मीडिया के सामने बाकायदा कहा ये हमारे साथ हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, पहले ये जवाब दे दीजिए, कांग्रेस के साथ
वो बेईमान ईमान जो कहा था वो तो छोड़ दीजिए, वो जो कसम थी, कसम के बाद गलती थी और गलती दोबारा नहीं करूंगा, अब ये गलती है या षड्यंत्र है? और अनर्गल आरोप लगाना क्या होता है, जो आपने कहा वो ये होता है कि आरोप लगाओ किसी पे, फिर कोर्ट में जाके माफी मांगो। कांग्रेस के नेताओं से भी केजरीवाल जी माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जी से, हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी से और अरुण जेटली जी से। पहले आरोप लगाया अनाप शनाप, फिर कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं। प्रियंका अब जवाब कक्कड़ दे जल्दी, दीजिए। 20 सेकंड प्रियंका कक्कड़। देखिए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि भाजपा बिल्कुल ही, सुधांशु जी इतने सीनियर एमपी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे को बहुत दुख है कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की आज वीडियोस घूम रही हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि किस तरह से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग आज के युग में, कैसे छगन भुजबल की फाइल खो जाती है, ईडी ये सब बयान देती है कोर्ट में जब वो भाजपा में आ जाते हैं। मेरे इनको दुख ही नहीं है कि नवाब मलिक कहते हैं कि नवाब मलिक के केस में जब वो ज्वाइन कर लेते हैं अजीत पवार फैक्शन, तो कहते हैं कि बेल पे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे संशोधन कर दिए सुधांशु जी की पार्टी ने कि आने वाली कई पीढ़ियां प्रताड़ित होंगी। आज अगर ऑपोजिशन है, कल को व्यापारी होंगे, 20 सेकंड अखिलेश जी आपका, उसके बाद सुधांशु जी के पास 20 सेकंड, समय खत्म हो चुका है। अखिलेश जी 20 सेकंड। ओके अखिलेश जी 20 सेकंड, आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी 20 सेकंड। देखिए गौरव जी, ये इस देश में पिछले 10 वर्षों से हर कोई ये देख रहा है कि जनादेश से ये सरकार विश्वास नहीं रखती है। अगर जनादेश इनके पक्ष में नहीं है तो वो किस तरह से वहां पे सलूक करते हैं। ठीक है, ओके, ये विपक्ष। ओके सुधांशु जी समय खत्म हो चुका है। 20 सेकंड आपके पास है सुधांशु जी। ओके इनकी आप बोलने दीजिए। अखिलेश जी 20 सेकंड ही बोला था आपको। सरकार का सीएजी ऑफिसर, अरे रुक तो जाइए, एक समय खत्म हो चुका है भाई। सरकार का सीएजी ऑफिसर अगर इनकी सरकार का पोल खोलता है, सर रुकिए, तो उसको हटा इन्होंने कहा। ठीक है सुधांशु जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जो बोलिए, सुधांशु जी बोलिए, आपका टर्न है। देखिए मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हाँ बस दर्शकों से कहना चाहता हूं, ईडी एक्ट किसके जमाने में बना? कांग्रेस के जमाने में। पीएमएलए का रूल कब आया? कांग्रेस के जमाने में। अगर प्रियंका जी को लगता रूल गलत है तो ये बताइए कोर्ट उसको रद्द क्यों नहीं कर रहा और जमानत भी नहीं दे रहा? मतलब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी कोर्ट ने रद्द करके, तो साहब वो ठीक था, मगर साहब यहां पे नहीं हो रहा है तो सरकार गलत है। क्या गजब का तर्क देते हैं आप। चलिए अब ये बातें आप लोगों की जो है, इससे साफ है कि लोकतंत्र पर अभी बहस लंबी छिड़ेगी, लेकिन मुझे जहां तक इस लोकतंत्र के एक नागरिक के तौर पर लगता है कि लोकतंत्र इस देश में पिछले 75 सालों से बहुत मुसीबतों से, बहुत हर्डल से होकर गुजरा, लेकिन लोकतंत्र को कभी कोई कुछ नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।